सरकार की जो एक बहुत बड़ी गंदी पॉलिसी है, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। सरकार को तन मन से हम लोग सेवा दे रहे हैं और हमारी सेवा का कहीं भी किसी तरह की गारंटी नहीं है। सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। पिछले 25 सालों से तकरीबन 20,000 की संख्या में कार्य कर रहे हैं और आज भी हम ठेका मजदूरी कर रहे हैं बिहार के लिए। ये डर अंदर से निकलना चाहिए कि वो अपने तरफ से पूरा अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो निश्चिंत होकर के काम करें कि उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। बिहार राज्य डाटा ऑपरेटर संघ के द्वारा लगातार समायोजन की मांग को लेकर के पिछले कई महीनों से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से बिहार राज्य के तमाम डाटा जो ऑपरेटर है वो पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं और यहाँ पर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हैं। इस मामले को लेकर के जो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर है उनसे बात करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। जी, पिछले हम लोग करीब 1.5 महीना से आंदोलन करे, 2 सांकेतिक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 6 दिन हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके सरकार को आगाह किया कि अगर हमारी बात, हमारी मांग जो एक है सेवा समायोजन की, अगर वो नहीं मानती है तो मजबूरी बस हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उसी क्रम में आज 28 और 29 तारीख को पूरे बिहार के जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं, सचिवालय से लेकर के मुफस्सिल कार्यालय तक सभी लोग 2 दिन के लिए काम बंद कर चुके हैं और सरकार का जितना भी राजस्व या जो सरकारी काम है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग पिछले 25 सालों से तकरीबन 20,000 की संख्या में कार्य कर रहे हैं और आज भी हम ठेका मजदूरी कर रहे हैं बिहार के लिए। तो बड़े अफसोस की बात है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात कहते हैं और सुशासन की जगह यहाँ पर ठेका मजदूरी पढ़े लिखे कर्मचारियों से कराया जा रहा है। तो हम लोग इस विरोध में आज बैठे हैं 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल में कि हमारी ठेका मजदूरी एजेंसी पॉलिसी समाप्त की जाए और हमारा सेवा जो है विभाग से समायोजित की जाए। देखिए, किसी भी चीज़ की ना एक हद होती है। जब बहुत ज़्यादा शोषण हो जाता है ना तो इंसान, कैसा भी इंसान उब के घर से बाहर निकलता है। आज हमारी वही हालत है। 20 सालों से जो हम लोग को शोषित किया जा रहा है, इनफैक्ट 2, 4, 5 साल जब संविदा पर काम करते हैं लोग तो उन्हें हर सुविधा दे दी जाती है और हमें संविदा के बदले एक आउटसोर्सिंग का धब्बा लगा दिया गया है, जिस कारण से हमारी कहीं कोई स्थिति नहीं है। सरकार कहती है आप हमारे स्टाफ नहीं हो, बेल्ट्रॉन कहती है आप हमारे स्टाफ नहीं हो, जबकि रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन कराती है, एग्जाम TCS लेता है, पैनल बेल्ट्रॉन बनाता है, ज्वाइनिंग लेटर देते समय एक नया कोई आ जाता है जिसको हम जानते नहीं है, वो हमको ज्वाइनिंग लेटर देता है। देखिए कितनी बड़ी सरकार की विडम्बना है। जो कंपनी खुद 3 साल के लिए रजिस्टर्ड है, 3 साल के लिए एग्जिस्ट करता है, वो हमें 60 साल का ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। ये क्या तरीका है, हमें समझ में नहीं आता। इसी सरकार की जो एक बहुत बड़ी गंदी पॉलिसी है, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो कि कम से कम हमें हमारा जगह मिले, हमें हमारे सेवा को सरकार समायोजित करे ताकि हम जो जहाँ जिस जगह पे है कम से कम अपनी जिंदगी के 60 साल की नौकरी को पूरी कर सके। तो सबसे पहली मांगे हैं कि हमें विभागीय सेवा समायोजन करना है, करने के लिए सरकार को, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो 4-5 साल 3-4 साल काम करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलने लगता है, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाता है, उनका सब कुछ सेवा पुस्तिका सब कुछ होने लगता है। लेकिन हम लोग 25-30 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी और साथी लोग हैं वो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग इतने मेहनत से काम करते हैं, रात भर हम लोग को रोका जाता है काम के लिए, फिर भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से करीब 20,000 की संख्या में विगत 25 वर्षों से मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक विभिन्न कार्यालयों में 44 डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का सेवा समायोजन नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण है हमको थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से को रखे हुए हैं। मेरा यही कहना है कि सरकार को तन मन से हम लोग सेवा दे रहे हैं और हमारी सेवा का कहीं भी किसी तरह की गारंटी नहीं है। हमें कभी भी, आज मान लीजिए ऑफिस के लिए घर से आए ऑफिस में तो पता चला शाम तक एक लेटर मिल गया कि आपको सेवा वापस किया जाता है। तो मेरा यही सरकार से कहना है कि जब लगातार और नियमित प्रकृति के कार्य हम लोग करते हैं, टंकन का पोस्ट समाप्त हो गया है और ये टंकन का और फोटोकॉपी से लेकर ईमेल से लेकर राज्य के हर योजनाओं का सॉफ्टवेयर का काम बिहार के बेल्ट्रॉन कर्मी करते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हमारी आपकी ज़रूरत है, हम हर ज़रूरत में साथ सरकार का देते हैं, तो हमारा सेवा समायोजन क्यों नहीं अभी तक हुआ? सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हम लोग को सरकारी का ये दायरा दे
ताकि हम लोग को भी सरकारी सुविधाएं मिले। हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में, लेकिन हम लोग के साथ दो तरह का व्यवहार किया जाता है। कभी भी विभाग से कोई भी पदाधिकारी हटा सकते हैं, तो हमारा और हमारे बाल बच्चे का फ्यूचर जीरो है। हम लोग को कभी भी नौकरी से हटा सकता है। तो हम लोग सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए। 1 साल से काम कर रहे हो या 20 साल से काम कर रहे हो, लेकिन हम सभी एक हैं। इसीलिए हम लोग सबके लिए चाहते हैं, जो हमारे पुराने भाई बहन हैं उनका जब सेवा समायोजन होगा तभी तो आगे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। इसीलिए हमारी ये एक ही मांग है कि हमारा जो अंदर डर है, भय है कि हम लोग अगर जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो उनका ये डर अंदर से निकलना चाहिए कि वो अपने तरफ से पूरा अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो निश्चिंत होकर के काम करें कि उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा सेवा समायोजन हो, ताकि हम लोग सरकार के काम आए और सरकार हमारे काम आ सके, और हम लोग आराम से फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सके और हम लोग निश्चिंत होकर के अपना काम कर सकें। सरकार को हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो है सो हम लोग को ठेकेदारी के रूप में रखे हुए है और हम लोग से पूरा तरह से काम ले रहा है, समझे। और हम लोग को कोई महिला पर कोई ध्यान नहीं है सरकार को। जितना भी सरकारी जो सेवा मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं कुछ मिलता है। जैसे में हम लोग का महिला विशेष अवकाश है, ये भी हम लोग को ख़त्म कर दी है सरकार। बच्चे को लेकर आ रहे हैं, बच्चा का भविष्य है, हम लोग का गरीबी है, हम लोग का कोई वेतन नहीं है। 10-5 हज़ार रुपया में क्या होगा इस महंगाई में। का समायोजन के पीछे एक ही कारण है, आउटसोर्स और उर्मिला इंटरनेशनल जैसे बिचौलियों को रखना। हम लोग का जो भी सेवा शर्त है वो सीधा सरकार और हम लोग के बीच में बेल्टोन कर्मी और IT के बीच में होता है, लेकिन एक उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी थर्ड पार्टी इन्होंने रख दिया है, इसलिए कि आउटसोर्स बना रहे। और हम यह कहें कि आउटसोर्स है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग का सीधी सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार में समायोजन होने का हम लोग पूरी तरह से हकदार है। बिहार सरकार एजेंसी के माध्यम से हम लोग को बेच दी है। हर तरह से हम लोग पे शोषण हो रहा है। बहुत खतरा बना हुआ रहता है, सबसे बड़ा डर है, क्योंकि सेवा में हमारा कोई कुछ है ही नहीं। मतलब किसी तरह कोई ना स्पष्टीकरण होता है, जब मन किया तब निकाल दिया जाता है बिना किसी दोष के। किसी प्रकार का मतलब सिक्योरिटी नहीं है हम लोग का। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, 20 वर्षों से लगभग 20,000 की संख्या में डाटा ऑपरेटर लगातार सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनका समायोजन नहीं किया गया है। और इन समायोजन की मांग को लेकर के ही वो लगातार पिछले कई महीने से आंदोलनरत है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा चुनाव पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।